जबलपुर गुणैतन परियोजना निर्देशक भरतश्री, आप सभी को अनंत नमोस्तु। भरतश्री, मेरे मन में एक प्रश्न आता है। प्रश्न के पहले कह रहा हूं कि जैसे कोई कवि बहुत अच्छी कविता सुनाता है तो बहुत से लोग माला पहना देते हैं। जब आप इतना बढ़िया समाधान देते हैं तो हमारे मन में भाव आते हैं कि दो चार माला आपको पहनाते हैं, पर क्या करें, उस समय क्या करना चाहिए। एक तो ये मन की बात बता रहा हूं, कई बार आप ऐसा उत्तर देते हैं कि मन गदगद हो जाता है, ऐसे लगता है कि क्या करें, पर हम कपड़े उतार नहीं सकते महाराज। पर आपकी नजर लगेगी तो हो सकता है कि काम हो जाए। मैं इस गुणायतन के प्रांगण में संकट समाधान के विश्वविख्यात मंच पर देश के महानतम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें इस बार के लिए। महाराज श्री, अभी G20 का जो आमंत्रण पत्र छपा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। NCERT की किताबों में इंडिया की जगह भारत कर दिया गया। आचार्य भगवंत ने जैसा जैसा सोचा ये देश उस दिशा में जा रहा। महाराज श्री, गुणायतन बेशक पुराने भारत के गौरव को बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। महाराज, आपको विश्वास है तो आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं भारत के समर्थन में ये पंक्तियां पढ़ता हूं महाराज श्री, और आपसे प्रश्न करता हूं कि दुनिया में गुणायतन तो मन का गुणस्थान बढ़ाएगा, पर भारत का गुणस्थान कैसे बढ़ेगा। आप मन बनाइएगा कि अडिग हिमालय की गंगा की अडिग हिमालय की गंगा की जब तक रिश्तेदारी है, अडिग हिमालय और गंगा की जब तक रिश्तेदारी है, पंचदेह में मनुज तत्व की जब तक साझेदारी है, जब तक पंछी नील गगन में पंख पसारे गाएंगे, जब तक भमरे फूलों के संग सम्यक रास रचाएंगे, जब तक नभ में नजर आएगी सुंदर तब तारों की पाती, तब तक गंध शेष रिश्तों की और रहेगी ममता माँ की। शेष नांग जब तक धरती का सर पर भार उठाएंगे, जब तक बादल सागर तट से भरकर पानी लाएंगे, और जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी पर गणवेश रहेगा, जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी गणवेश रहेगा, अरे उजियालों के रंग लुटाता तब तक भारत देश रहेगा। यहां राम के आदर्शों की यश गाथाएं जीवित है। उजियालों के रंग लुटाता तब तक भारत देश रहेगा। यहां राम के आदर्शों की यश गाथाएं जीवित है। महावीर के संदेशों की परिभाषाएं जीवित हैं। महामुनि विद्यासागर धरती पर तप करते हैं। कठिन साधना करने वाले प्रमाणिक संत विचरते हैं। दिव्य ध्वनियां गूंज रही है 24 भगवान की, दिव्य ध्वनियां गूंज रही है 24 भगवान की। अरे दुनिया में सबसे पावन है धरती हिंदुस्तान की, दुनिया में सबसे पावन है धरती हिंदुस्तान की। दुनिया में बस यही देश जहां जन्म हुआ भगवानों का, दुनिया में बस यही देश जहां जन्म हुआ भगवानों का। अरे दुनिया लोहा मान रही है भारत की संतानों का, दुनिया लोहा मान रही है भारत की संतानों का। अरे साथियों बढ़ो चलो, अपनी पतवार संभालो, प्रतिभारत भारत करना है, अपना संकल्प उठा लो। प्रतिभा भारत करना है, अपना संकल्प उठा लो, और गुणायतन की धरती से जुड़ जाओ इस अभियान में, गुणायतन की धरती से जुड़ जाओ इस अभियान में। और कहीं इंडिया शेष रहे ना भारत देश महान में, कहीं इंडिया शेष रहे ना भारत देश महान में। भारत माता के माथे की चमकदार बिंदी बिंदी हो, भारत माता के माथे की चमकदार फिर बिंदी हो, और भारत की भाषाओं के साथ माध्यम की भाषा हिंदी हो, भारत के भाषाओं के संग माध्यम की भाषा हिंदी हो। जिनके हृदय में भारत है उन सब का प्रश्न रहेगा
सब जिनके हृदय में भारत है उन सब का प्रश्न रहेगा, गुलिस्तान सारी दुनिया में भारत का कैसे बढ़ेगा? गुलिस्तान सारी दुनिया में भारत का कैसे बढ़ेगा? तुम समाधान के जादूगर, तुम समाधान के जादूगर कृपा के रंग चढ़ाएं। ए समाधान के जादूगर कृपा के रंग चढ़ाएं, समाधान के जादूगर कृपा के रंग चढ़ाए और भारतमय हो जाए इंडिया। कुछ आप ही उपाय बताएं। इसी पवित्र भावना के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से आपके मन में महाराज आपने ठीक सुनाई, एक बार ताली तो बजा। लोगों ने माला नहीं पहनाई, इसका मतलब है कविता अच्छी नहीं सुनाई। यही खड़े रहो। अभी चंद्रसेन ने माला पहनाने की बात की, गुरुओं ने तो रत्नत्रय की माला पहन ली, जिसे पहनने के बाद फिर किसी माला की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने जो माला पहनी है जिंदगी भर भोगनी पड़ती है, उसके बाद भी माला का अनुराग नहीं जाता। एक बात जरूर हमारे शास्त्रों में कही, एक शब्द आता है तथाकार। आचार्य यदि कुछ पढ़ा रहे, उपदेश दे रहे, तो उस समय शिष्यों के क्या क्या कर्तव्य है? बूथ की भांति बैठे रहे ऐसा नहीं। उसके लिए कहा गया तथाकार कहो, जो आपने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यथार्थ है, बहुत सही, आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। हृदय के इस उद्गार का नाम तथाकार है। फैशन है ताली बजाने का। सच्चे अर्थों में गुरुओं की बात अगर आपको आंदोलित करती है, उनकी बात का अनुमोदन करना, जोरदार जयकार लगा दो। तो कुमार सागर जी महाराज की अभी नहीं, जोरदार जयकार लगाया जा सकते, लेकिन तभी जब जरूरत हो। वो न भी हो तो भावों के माध्यम से अभिव्यक्ति करनी चाहिए। कोई भी वक्ता अगर अपनी बात कह रहा है और आपकी भाव भंगिमा स्थिर हो, तो सामने वाले का उत्साह नहीं होगा। उसको लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो। तो आपके अंदर की उत्सुकता उन्हें उत्प्रेरित करेगी और उसी उत्प्रेरणा से वे आपके लिए कुछ और अच्छा बता सकेंगे। अब दूसरा सवाल, भारत का गुणस्थान दुनिया में कैसे बढ़ेगा? मैं कह रहा हूं गुणायतन भारत और भारतीयों के गुणस्थान बढ़ाने के लिए बना है। मैंने अनेक बार ये बात कही है कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, एक अभियान है। गुणायतन का जो संकल्प और लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। गुणायतन का मकसद पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन है। बच्चे बच्चे के हृदय में आत्मबोध जगाकर परिवर्तन की अलख जगाना गुणायतन का मूलभूत लक्ष्य है। जहां आकर के लोग समझ सके कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसका जीवन अपने आप रूपांतरित होने लगता है। तो हमारी भावना केवल एक है, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में वो तत्व का प्रचार हो। यहां से संदेश ले, ये तो एक केवल माध्यम है, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं वे जहां भी रहे वहां यही प्रचार करें। संरचनागत गुणायतन एक बन रहा है, पर अंतर घटना रूप गुणायतन हर व्यक्ति के हृदय में बनना है। एक अंतर घटना घटे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित कर दे।
जिसके माध्यम से तुम्हारे मन में ऐसी ललक जगे जो तुम्हारे जीवन को बदल डाले। मैं पूर्णतः आश्वस्त और निश्चिंत हूं कि ऐसा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे वो सब दिख रहा है और समय बताएगा जब लोगों के जीवन में एक बदलाव घटित होगा। आज पूरे संसार को एक आध्यात्मिक संदेश की जरूरत है। हम लोग मंदिर, मूर्तियां, पूजा स्थल का निर्माण करते हैं, उनकी महिमा उसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मंदिर आदि का लाभ केवल वे उठा पाते हैं जिनके हृदय में परंपरागत संस्कार होते हैं। पर इसके साथ यदि किसी को अच्छा दिशा दर्शन मिल जाए तो उसके जो जीवन में सोने में सुगंध वाली बात आती है। तो मैं चाहता हूं रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का आयतन है और ये हमारे ज्ञान का भी आयतन है और ये हमारे चरित्र का भी आधार बनेगा। बस ये हमारा प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण जिस दिन होगा उसी दिन उसका गुणस्थान बन जाएगा। भारत का गुणस्थान आप बढ़ाना चाहते हो तो गुरुदेव के कथनानुसार भारतीयता को आत्मसात कर लो। भारत का गुणस्थान। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में पढ़ा और वहीं एक बड़ी कंपनी में उनकी जॉब लगी। वो जब पढ़ता था तो अपने हाथ से बनाता खाता था। बड़ा धर्मात्मा, दयालु व्यक्ति। और उस व्यक्ति की कुल 5 साल में ऐसी प्रगति हुई कि वो हजारों मिलियन की कंपनी में सीईओ बन गया। बहुत जहाँ तक पहुँचने में लोगों को 2500 साल लगते हैं, वहाँ वो 5 साल में पहुँच गया। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने उससे जो बात कही, वो वहाँ रहता था तो उसका पहनना, उठना, बैठना, बातचीत का तौर तरीका सब जो पारंपरिक था वो। उसके मालिक ने एक दिन उससे कहा कि मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूं, इसलिए नहीं कि तुम में टैलेंट और पोटेंशियल है। ध्यान से सुनना। मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूं, इसलिए नहीं कि तुम में टैलेंट और पोटेंशियल है। मैं तुमसे केवल इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन। गजब की बात। मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं और मैं इतना मानता हूं जो अपनी मौलिकता को बचा के रखता है वही कुछ मौलिक कर सकता है। जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो कहीं के नहीं होते। तो आपने पूछा है भारत का गुणस्थान संसार में कैसे बढ़े, तो भारतीयता को आत्मसात करो। आज लोग भारत की बात करते हैं और सारा काम अभारतीय करते हैं। अभी भी देख लो, कई युवकों को देखो, उनकी टी शर्ट में लिखा रहेगा न्यूयॉर्क, लंदन, यूएस पोलो। ये सब क्या है? तुम भारतीय हो तो तुम्हारे हृदय में भारत का गौरव कहाँ है? तुम्हारी भूषा में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे भोजन में, तुम्हारी भेषज में और तुम्हारी भावना में भारत का दर्शन होना चाहिए। भूषा, भाषा, भोजन, भेषज यानी औषधि और फिर भाव, सब में भारतीयता हो जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाए। और सच्चे अर्थों में देशभक्ति की वही पहचान है। जिसको देशी से प्रेम होगा वही सच्चे अर्थों में देश प्रेमी कहलाने का अधिकार है। तो हमें इन बातों को
ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमो